अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं कि कैसे MGT 101 का थर्ड क्विज सॉल्व करना है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, चलें स्टार्ट करते हैं। द एंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन यूनिट्स इज। प्रोडक्शन यूनिट्स को हम जब इशू करेंगे तो क्या होगा जी, वर्क इन प्रोसेस, क्रेडिट, मटेरियल, स्टॉक जी। इसी तरह से ये लास्ट वाला ऑप्शन आएगा जी हमारे पास, इसको हम सेव करते हैं। सर्विस फीस रिसीव्ड इज़, जब सर्विस फीस हम रिसीव करते हैं तो क्या होता है जी हमारे पास, तो वो हमारे पास रेवेन्यू रिसीट होता है। तो ये रेवेन्यू रिसीट है जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस जी हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, अदर डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आएगा, जिसमें हम एज इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है। ये पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल ये होता है, हम जो उसमें मिस्टेक ये होती है कि हम एक तो रॉन्ग अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड करते हैं, उसके साथ साथ जो हमारे पास मेन हेड होता है, जिसमें हमारे पास 5 मेन हेड्स हैं अकाउंटिंग के अंदर, एसेट, लाइबिलिटीज़, इनकम्स, एक्सपेंसेस और ऑनर्स इक्विटी, इनको भी हम रॉन्गली रिकॉर्ड करते हैं। यानी एसेट्स का अकाउंटिंग हेड है, उसको एक तो रॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश हमारे पास आया तो हमने एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया, और उसके साथ साथ हमने एक और अकाउंटिंग हेड में यानी कि मेन हेड में रिकॉर्ड किया। चलें देखते हैं जी। रसीट ऑफ, ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन है जी, परचेज ऑफ व्हीकल के वाला, जो परचेज ऑफ व्हीकल रिकॉर्ड इन रिपेयर्स अकाउंट जी। तो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट का पूछा गया है, किसके इक्वल होती है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है जी। तो डायरेक्ट इसके साथ होते हैं, हम इसी को आगे लेके चलते हैं आगे। प्राइम कॉस्ट ये जी, चलें ये हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी अनकंज्यूम्ड ऑफिस सप्लाइज एज कंसीडर्ड एज। जो अनकंज्यूम्ड सप्लाइज होती हैं, जो खर्च नहीं होती, उनको हम क्या किसके तौर पर ट्रीट करते हैं, उनको इन्वेंट्री के तौर पर लिया जाता है। ठीक है जी, उनको इन्वेंट्री के तौर पर ट्रीट किया जाता है जी। ये पूछा जा रहा है लेदर टू मेक जैकेट्स इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। लेदर जो है वो जब हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में मैन्युफैक्चरिंग जो करने वाले बिजनेस जो है उसके लिए लेदर क्या चीज़ है जो जैकेट्स बनाता है। फिनिश गुड्स है, वर्किंग प्रोसेस है, स्टॉक इन ट्रेड है। ये हमारे पास रॉ मटेरियल आएगा जिसके लिए रॉ मटेरियल है। ये पूछा जा रहा है जी हमें इक्वेशन जो चेंज कर दी गई है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस होता है। तो यहाँ पे इनकम में से एक्सपेंस लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ पे क्या किया है, जिन्होंने इक्वेशन चेंज कर दी है, तो इस वजह से हमें इनकम माइनस प्रॉफिट करते हैं तो एक्सपेंस के इक्वल आएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से होगा ये। आगे मूव करते हैं फर्दर जी। कह रहे हैं जी परचेज़ किया है हमने 500 परचेज़ किए हैं, रिटर्न आउटवर्ड है जी हमारे पास 50 की, तो सेल्स हमने कर दी हैं 700 की, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 100 है। तो नेट परचेज़ का है, तो ना तो ग्रॉस प्रॉफिट में नेट परचेज़ का ताल्लुक है और ना ही सेल्स का। तो ये हमारे पास परचेज़ और इसका है, यानी 500 में से हमने क्या कर देना, 50 लेस कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा 450। यहीं पे 450 आंसर है जी। ये सेकंड ऑप्शन है, इसको हमने सेलेक्ट करना है जी। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक माइनर रिपेयर किया था हमने फ़ोटो कापी मशीन को, और उसमें हुआ ये है कि उसमें हमने कैश सही रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन सस्पेंस अकाउंट में तो आगे सही रिकॉर्ड नहीं किया। तो आगे सस्पेंस अकाउंट हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो उधर हमारे पास कौन सा आएगा, जो हमारे पास फ़ोटो कापी मशीन रिपेयर अकाउंट आएगा। चलिए ये तो हमारे पास कंप्लीट हुआ है। फिर नेक्स्ट क्विज स्टार्ट करते हैं किसी और स्टूडेंट का, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज जी। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन, लर्न विद हाफिज़ अब्दुल्ला। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न हाफिज़ अब्दुल्ला। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और शेयर भी कर लें। और हम अभी नेक्स्ट स्टूडेंट का क्विज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्विज़ जी। ड्राइंग अकाउंट इज़ एंड, ड्राइंग का अकाउंट क्या चीज़ इज़ एंड जी। एसेट आइटम है, लाइबिलिटी आइटम है, कॉन्ट्रा आइटम है, एक्सपेंस आइटम है।
ये हमारे पास ये कॉन्ट्रा आइटम है, ठीक है जी। GIS 2 के मुताबिक गुड्स अवेलेबल फॉर सेल पर्पस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नाउन एज एसेट्स कहलाएंगे जी हमारे पास। इन्वेंट्री को एसेट्स बोलते हैं, तो एसेट ही हम कहेंगे जी। तो इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे इन्होंने इन्वेंट्री को एसेट कहा जाता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एसेट को लगाया है। और इसके साथ साथ हम इसको क्या कहते हैं, अगर इन्वेंट्री भी इसका आंसर आ सकता है और एसेट भी। इन्वेंट्री को IAS 2 के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं जी। स्टूडेंट्स कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल है, फिर अगेन पूछा जा रहा है। अगेन प्रिंसिपल ऑफ एरर में आपको फिर बता दूं कि हमारे पास हम इसमें क्या करते हैं, रॉन्ग अकाउंटिंग हेड में रिकॉर्ड करते हैं और इसके साथ साथ हम रॉन्ग मेन हेड भी हमारे पास होता है। यानी कि अगर कोई अकाउंटिंग एंट्री है या और वो एंट्री हमारे पास उसमें अकाउंटिंग हेड और मेन हेड एसेट है, तो एसेट से रेलिवेंट है, तो हम क्या करते हैं उसका मेन हेड जो है वो हम एक्सपेंस वाला ले लें और उसका अकाउंटिंग हेड इक्विटी वाला या एक्सपेंस वाला ही ले लिया, उसमें रिकॉर्ड कर दिया। तो ये हमारी मिस्टेक जो होगी एरर ऑफ प्रिंसिपल होगी। तो इसी तरह से परचेज ऑफ व्हीकल इज रिकॉर्ड इन रिपेयर्स अकाउंट। व्हीकल हमारा एसेट है और हमने रिपेयर्स अकाउंट में लिख दिया है, तो क्या होगा, रिपेयर्स अकाउंट एक्सपेंस में आएगा और व्हीकल अकाउंट एसेट में आएगा। तो हमने दोनों गलत किया है, तो अब क्या होगा, इसकी सूरत हाल है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल में आ जाएगा जी। स्टूडेंट यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जो कि कैश बेस है, यानी कैश के ऊपर चलती है, ठीक है। ये कैश बेसिस इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो अगर वो अपनी गुड्स जो है जो कंप्लीट तैयार कर चुकी सेल करती है, तो उसमें क्या करेगा, उसमें हम सेल्स अकाउंट भी लगा सकते हैं और फिनिश अकाउंट भी इसको हम कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं। कैश हमारे पास डेबिट होगा, तो हम किसको, ये दोनों आप कर सकते हैं। तो इसमें ये लिहाजा हम क्या करते हैं, फिनिश गुड्स अकाउंट की तरफ जाएं या कैश सेल्स अकाउंट की तरफ, तो हम फिनिश गुड्स अकाउंट की तरफ चलते हैं, बल्कि हम चलते हैं सेल्स अकाउंट की, क्योंकि सेल कर रहे हैं। तो सेल में हम इसी को, यही हमारे पास ये सूटेबल आंसर है, तो इसी को हम सेव करने लगे हैं। ये नेक्स्ट में पूछा जा रहा है द एंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन यूनिट्स। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास रॉ मटेरियल हम इशू कर रहे हैं, तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा और मटेरियल स्टॉक अकाउंट है जो हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। ये सेकंड पॉइंट ये है जी हमारे पास, ये हम शायद लास्ट टाइम इसको हम अटैम्प्ट करने में कोई मिस्टेक कर गए, लेकिन हमारे पास ये वर्क इन प्रोसेस अकाउंट हमारे पास डेबिट होगा और मटेरियल स्टॉक अकाउंट हमारे पास क्रेडिट होगा। वर्ल्ड इसमें फिर भी अगर आप इसको चेक कर सकते हैं, बुक से कंसल्ट करने के बाद ये अटैम्प्ट करें। पर मेरे जो जितनी मुझे समझ आ रही है, जो मुझे इसका लग रहा है परफेक्ट आंसर इसका यही आंसर है। तो भाई इसके बारे में, क्योंकि अभी तक इस तरह का क्वेश्चन जो आपके बुक में था नहीं, इसी वजह से चलें इसको सेव करते हैं, नेक्स्ट फिर आगे चलते हैं। अगेन वही पूछा जा रहा है आपसे कि सेल्स, पहले आप परचेजेस के हवाले से पूछा गया, सेल्स के हवाले से सेल्स है, रिटर्न इनवर्ड्स है 50 और ग्रॉस प्रॉफिट आपको 100 बताएगा, तो नेट सेल्स आपने क्या बतानी है। जब सेल्स हमें पता है तो फिर हमें क्या हो जाएगा, हमें ग्रॉस प्रॉफिट का हमने क्या करना है, तो इसमें से क्या करेंगे, 50 इसमें से सेल्स में से हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास 450 क्या आ जाएगा, नेट सेल्स आ जाएंगी। तो देखें जी आंसर गिवन है 450 लास्ट वाला, इसको हमने, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट है हमारे पास, उसका क्लोजिंग बैलेंस है 9000 और हमने क्या किया है जी, क्रेडिट परचेजेस 500 हैड बीन ओमिटेड टू रिकॉर्ड द कंट्रोल अकाउंट शुड बी बैलेंस रिसीवेबल। जी हमारे पास कंट्रोल अकाउंट क्या होगा, हमारा जो बैलेंस है वो सेम रहेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो परचेजेस हैं ये क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट यानी रिसीवेबल लेजर में लिखते होते हैं, रिसीवेबल लेजर में नहीं लिखते होते। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना हमने। और भी ये क्या पूछ ली, इतनी लंबी स्टेटमेंट है और क्या चीज़ पूछ ली गई है, तो इसका सेम आपका बैलेंस 9000 डेबिट ही रहेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी हमारे पास एक्सपायर्स एक्सपेंसेस आर आल्सो नाउन एज एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कॉस्ट। जी यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास ये गिवन है, इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस तुम्हारे पास एसेट होते हैं, कॉस्ट इनकर्ड ऑन एसेट एक्वायर्ड ये हमारे पास कैपिटल रिसीट होती है, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन ये हमारे पास क्या कहते हैं आगे चला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट की तरफ और प्राइम कॉस्ट की तरफ। तो ये हमारा एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कॉस्ट जो होता है उसको एक्सपेंस भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर जो है फर्स्ट है, इसको क्लिक करते हैं, इसी को सेव की जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया जी, हमने रॉ मटेरियल जो है वो रिटर्न कर दिया सप्लायर को, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ने, तो किस चीज़ को डेबिट करेंगे, डेटर्स अकाउंट, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है जी।
मटेरियल अकाउंट ये भी नहीं होगा, और इसका परचेज अकाउंट ये हमारे पास वाउचर पेएबल अकाउंट है, इसको हम कर सकते हैं, ये हमारे पास डेबिट होगा क्योंकि इसमें कमी आ रही है, ठीक है जी, क्योंकि हमने उधार पे ख़रीदा हुआ होगा। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम उधार पे बेचते हैं, मटेरियल अकाउंट में तो कमी आ रही है, तो कमी वाला तो हमारे पास मटेरियल को कहते हैं हम ये एसेट है, तो एसेट में जब कमी आती है तो उसको डेबिट करते नहीं होते हम, उसको क्रेडिट किया जाता है, तो परचेज अकाउंट एक्सपेंस है, तो इसमें हम ये करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पूछा जा रहा है क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू, किस लिए? कैश सेल्स, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स और कैश परचेजेस। क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट है हमारा, तो क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट में जिससे हम उधार पे लेते होते हैं, उससे चीज़ें ख़रीदते होते हैं, तो वो क्या आएगा? क्रेडिट परचेजेस आ जाएगा हमारे पास। क्रेडिट सेल्स भी नहीं आएगा, कैश सेल्स में क्रेडिट परचेजेस आएगा, ये क्रेडिट परचेजेस इसका आंसर है। चलिए जी स्टूडेंट्स, ये जो आपका क्विज़ है ये भी कंप्लीट हो गया जी। तो नेक्स्ट क्विज़ की तरफ चलते हैं। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इसकी वीडियोस को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें और लर्निंग को एंजॉय करें। अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद हाफिज़ अब्दुल्ला जी। तो हम एक और स्टूडेंट का क्विज स्टार्ट करने लगे, लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डेबिटेड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन कैश बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो हमारे पास परचेज अकाउंट, फिनिश गुड्स जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो चीज़ें हैं जी। शुड बी डेबिटेड ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट। रॉ मटेरियल परचेज करें तो मटेरियल अकाउंट भी कर सकते हैं और परचेज अकाउंट भी कर सकते हैं, और कैश अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट तो कभी भी नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, ये मटेरियल अकाउंट तो नहीं होगा हमारे पास क्योंकि परचेज अकाउंट ही आएगा। हम देख चुके हैं परपेचुअल एंट्री इन्वेंट्री में इन्वेंट्री परचेज अकाउंट होता है हमारे पास, इन्वेंट्री परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर, ये दो चीज़ें हमारे पास डेबिट हो सकती हैं, तो हमने इसलिए परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के तहत। ये पूछा जा रहा है जी विच ऑफ द एग्जांपल बताएं जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की कौन सी है इसमें से? प्रोडक्शन वर्कर्स वेजेस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, अ पीस ऑफ वुड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ चेयर है, पॉलिश एंड फिनिशिंग मटेरियल फॉर चेयर है। ये मैं क्या बताया जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में अ पीस ऑफ वुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चेयर। जी हमारे पास अ पीस ऑफ वुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चेयर, ये जो मैंने ये है इसकी जो हमारे पास कॉस्ट आएगी, ये हमारे पास कॉस्ट होगी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में प्रोडक्शन ऑफ ये जो हमारे पास प्रोडक्शन वर्कर वेजेस है, ये डायरेक्ट वेजेस में उसमें आ जाएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। तो ये हमारे पास अ पीस ऑफ वुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चेयर, ये हमारे पास आ चुका है, ये किस चीज़ में आएगा? ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आएगा। ये पूछा जा रहा है इन ट्रेडिंग कंसर्न सैलरीज ऑफ मार्केटिंग स्टाफ इंक्लूडिंग इन कॉस्ट ऑफ सेल होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाता है, ठीक है जी। किस में आता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ठीक, कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा जी करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर इज एन, जो डेप्रिसिएशन की फर्नीचर है हमारे लिए क्या होगा? कॉन्ट्रा एसेट होगा, एसेट अकाउंट होगा, लायबिलिटी होगा, एक्सपेंस अकाउंट होगा। तो हमारे पास एक्सपेंस अकाउंट में आएगा करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, ठीक है जी, एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा जी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछेगा जी डिस्काउंट हमने रिसीव किया है फ्रॉम क्रेडिटर, क्रेडिटर से हमने डिस्काउंट लिया है, तो इस डेबिटेड अंडर मेन हेड, किस मेन हेड में इसको डेबिट करेंगे? उसको लाइबिलिटीज़ के मेन हेड में इसको डेबिट किया जाएगा, तो डेबिट होने से लाइबिलिटीज़ में कमी आएगी। ऐसे हमारा इनकम है, इनकम में हम इसको क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटीज़ के मेन हेड के अंदर वो जाएगा, डेबिट जाएगा अंडर मेन हेड। नेक्स्ट ये भी हमारे पास एक क्विज के अंदर पहले भी आ चुका है, एमसीक्यूज अगेन रिपीट हो रहा है। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस जी हमारे पास आएगा फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, यानी कि एफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ये हमारे पास ये आ चुके हैं, इसको हमने कर लिया है। नेक्स्ट पूछा गया जी फैक्ट्री ओवरहेड क्या चीज़ है जी? एन कॉस्ट है, इनकम है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, हमारी कॉस्ट है ये, ठीक है जी। फैक्ट्री ओवरहेड क्या चीज़ है जी? एफ कॉस्ट है जी। पूछा गया जी इफ़ द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस हैवियर दैन द डेबिट साइड द एक्सपेंस अकाउंट विल बी रिटर्न ऑन।
हमारी जो क्रेडिट साइड है वो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड से ज़्यादा है, तो डेबिट साइड कम है, तो सस्पेंस अकाउंट किस तरफ लिखेंगे? जो साइड कम है ना, हम उसी तरफ लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट को। तो यहाँ पे डेबिट साइड कम है तो डेबिट साइड की तरफ लिखा जाएगा। ठीक है जी, हैवियर कौन सी है? क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो डेबिट साइड में कमी को सस्पेंस अकाउंट लिख के हम पूरा करेंगे। पूछा गया जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से जी हमारे पास? तो हम कह सकते हैं जी परचेज़ ऑफ बिल्डिंग जो है हमारे पास, ये क्या चीज़ है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, पेमेंट ऑफ सैलरीज तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सेल्स रेवेन्यू ये तो है ही नहीं इसके अंदर। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, ये भी हमारे पास ये रिसीट है, कैपिटल रिसीट। तो बल्कि परचेज ऑफ बिल्डिंग क्या चीज़ हमारे पास होगी जी? कैपिटल। जी कह रहे हैं जी कुछ इन्फॉर्मेशन हम भूल गए हैं कम्प्लीटली। कह रहे हैं जी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज़ कम्प्लीटली फॉरगॉटन टू रिकॉर्ड द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल आएगा, एरर ऑफ कमीशन आएगा, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री आएगा, एरर ऑफ ओमिशन आएगा। ये एरर ऑफ ओमिशन आएगा। ठीक है जी, एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम रॉन्ग हेड और रॉन्ग अकाउंट मेन हेड रिकॉर्ड करते हैं। एरर ऑफ कमीशन में हम क्या करते हैं जी? रॉन्ग अकाउंटिंग हेड होता है और मेन हेड करेक्ट होता है। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में क्या होता है हमारे पास? एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसको ट्रांसपोजिशन एरर भी बोलते हैं। इसके अंदर हम ऐसे करते होते हैं कि हम जो डेबिट इफेक्ट है, क्रेडिट इफेक्ट ठीक लिखते हैं, मगर अमाउंट जो है वो ऊपर नीचे लिख देते होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट ये क्विज़ भी हमारे पास एंड हो गया, तो फिर नेक्स्ट स्टूडेंट का क्विज़ करते हैं जी। ओके जी स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद हाफिज़ अब्दुल्ला। काइंडली इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन वाले बटन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियोस बनाई जाए आपको फ़ौरन से उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो और आप उसको देख सकें उसको और उससे लर्न कर सकें। लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जी, मिस्टर जो है जी इसका सैलरीज पे की 3 लाख रुपए और कैश और सैलरीज को दोनों को डेबिट कर दिया। तो और सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में है, तो हम किस चीज़ को डेबिट या क्रेडिट करेंगे? तो कैश अकाउंट जो होगा जी हमारे पास का आंसर होगा सस्पेंस अकाउंट। तो कैश अकाउंट की तरफ हम लेके चलते हैं, बल्कि सस्पेंस अकाउंट की तरफ चलते हैं हम। पूछा गया जी अ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज़ अ। प्लांट और मशीनरी क्या चीज़ है जी हमारे पास? तो प्लांट और मशीनरी हमारे पास क्या है जी? जी तो हम देखते हैं जी, इसके लिए हमारे पास कैपिटल रसीट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। जी हमारे पास क्वेश्चन है जी, एक्स ने रिसीव किया है डिस्काउंट 50 रुपीज़ फ्राम सप्लायर से, और डिस्काउंट जो हमारे पास डेबिटेड हमने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में कर दिया है, यानी कि हमने रिकॉर्ड कर दिया कि डिस्काउंट हमने दिया है, लिया नहीं है। इनकम की बजाय उसको एक्सपेंस कर दिया, तो नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो नेट प्रॉफिट जो हमारे पास वो 100 रुपये से कम हो जाएगा। अंडरस्टेटेड 100। पूछा जा रहा है जी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न आएगा जी। जी क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा है हमसे, अनकंज्यूम्ड ऑफिस सप्लाईज आर कंसिडर्ड एज, क्या हम इसको कंसिडर करेंगे? इसको हम कंसिडर करेंगे इन्वेंट्री। ठीक है जी, इन्वेंट्री कंसिडर किया जाएगा। ये पूछा जा रहा है वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज प्रोवाइडेड इन ट्रायल बैलेंस। जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो दी गई, तो उसको हम ट्रीटेड कहाँ पे लेके जाएंगे इन्वेंट्री को? तो इस इन्वेंट्री को हम डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, पूछा जा रहा है जी इनकम किसके इक्वल हो गया जी? इनकम होती है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो हमारे पास होगा प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैरेज इनवर्ड इज डेबिटेड अंडर द मेन हेड। मेन हेड होगा हमारे पास एक्सपेंस। इनवर्ड वो हमारे पास होता है खर्चा या वो किराया फ्राइट होता है, जो हम कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं, ख़रीदने के बाद जब हमारी फैक्ट्री में आती हैं और उसकी प्रोडक्शन हमने करनी होती है, तो वो हमारे पास परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर जो हमारे पास आ रहा होता है किराया वगैरह का खर्चा, वो कैरेज इनवर्ड कहलाता है। अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जी, इन ट्रेडिंग कंसर्न सैलरीज ऑफ मार्केटिंग स्टाफ इज इंक्लूड इन।
कॉस्ट ऑफ सेल्स जी, प्रीमियम एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। कैरिंग वर्ड क्या करें, शुड बी द पार्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंस, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। ये क्विज़ भी एंड हो गया है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज़ में। अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद हाफिज़ अब्दुल्ला। अगेन हम एक और स्टूडेंट का क्विज़ अटैम्प्ट करने लगे हैं। लेट्स स्टार्ट। जी पूछा जा रहा है जी, इफ़ द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज़ हैवियर देन द डेबिट साइड। ठीक है जी, डेबिट साइड से क्रेडिट साइड ज़्यादा है, सस्पेंस अकाउंट विल बी रिटन ऑन डेबिट साइड। ठीक है जी, जो साइड कम होगी उस साइड पे हम सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, जो साइड ज़्यादा होगी उसके अपोजिट, यानी कि यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो अपोजिट कौन सी इसकी, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे जी, वो सस्पेंस अकाउंट को लिखा जाएगा। जी पूछा जा रहा है एरर ऑफ ओमिशन कौन सी। एरर ऑफ ओमिशन वो होती है जिसको हम भूल जाते हैं जी। परचेज ऑफ व्हीकल इज रिकॉर्ड इन रिपेयर अकाउंट, रिसीट ऑफ the debtor is in the payment of debtor are in the another account, bank charges being deducted by the bank without knowledge। आप पेमेंट, अच्छा जी, a receipt of पेमेंट ऑफ जी स्टूडेंट, इसका आंसर तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। जो उन्होंने पूछा ओमिशन वैसे वही होती है जिसको हम भूल जाते हैं, हम लिखते ही नहीं हैं बिल्कुल ही। तो बैंक चार्जेस का वाला लग रहा है कहीं कहीं ना कहीं इससे रेलिवेंट है, तो हम इसी को सिलेक्ट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे बाकी तीनों ऑप्शन में से कोई भी सूटेबल नहीं है, तो ये सूटेबल लग रहा है, तो लेस हमने इसी को कर लिया। ये पूछा गया जी, अंडर परपेचुअल सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज डेबिटेड, कैसे हम डेबिट करेंगे। जहाँ आएगा यहाँ पे इन्वेंट्री परचेज अकाउंट आएगा, इन्वेंट्री परचेज अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। पीरियोडिक सिस्टम में हम परचेज अकाउंट लेके चलते हैं, परचेज अकाउंट, और परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री परचेज अकाउंट। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जिसमें पूछा जा रहा है जी हम किस चीज़ को क्रेडिट करेंगे, नहीं सॉरी ये डेबिट का पूछा नहीं, क्रेडिट का पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्रेडिटेड ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कैश बेस्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, लेकिन ये रिपीट तो हो रहा है। उसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमें रॉ मटेरियल के परचेज़ के ऊपर डेबिट का पूछा गया था, हम किस चीज़ को डेबिट करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है किस चीज़ को क्रेडिट करना है। ठीक है, यानी कि सेकंड एस्पेक्ट यहाँ पे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास, अ पीस ऑफ वुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चेयर, ये जी हमारे पास आ जाएगा जी। और ये भी आ सकता है पॉलिश एंड फिनिशिंग मटेरियल फॉर चेयर, लेकिन ये उससे सूटेबल यही है। अगर प्रोडक्शन वर्क की वजह अगर कहीं भी कोई भी और ऑप्शन ना दिया हो गया होता, यानी कि ये पीस ऑफ वुड वाला ऑप्शन ना होता, तो हमारे पास ये ऑप्शन सूटेबल था। तो बाकी ये दोनों ऑप्शन सूटेबल नहीं है, तो इसी को आगे चलते हैं। कह रहे हैं डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, अलाउड डेटर को हमने दिया है तो इज़ क्रेडिटेड अंडर मेन हेड, किस मेन हेड में इसको हम क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंस में, लाइबिलिटीज़ में, या एसेट्स में, या इनकम में। इसको चलते हैं जी स्टूडेंट जी, तो हम इसको हम करेंगे एसेट के अंदर क्रेडिटेड करेंगे। एसेट में कमी ला रहा है, डेटर हमारा एसेट था तो एसेट में कमी आ रही है, तो इसी वजह से। लेकिन ये हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस भी है, एक्सपेंस किसकी वजह से हम क्रेडिट तो नहीं डेबिट होगा, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होता है। वैसे तो हम क्रेडिट किसके अंदर, क्रेडिट अंदर मेन हेड आएगा, हमारे पास एसेट आएगा, एसेट में कमी को शो करता है ये पूछा जा रहा है जी, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज़ हैवियर देन द क्रेडिट साइड, सस्पेंस अकाउंट विल बी रिटर्न ऑन। सस्पेंस अकाउंट हम कहाँ लिखेंगे, तो उसकी सूरत में हमारे पास क्या होगा जी, चलते हैं हम इसकी तरफ। तो कौन सी साइड बड़ी है जी, डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस इज़ हैवियर, तो क्रेडिट साइड की तरफ हम लिखेंगे जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी हमारे से, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन रिलेट टू, क्रेडिटर का है तो ये परचेजेज आएगा, और कैश परचेजेज नहीं बल्कि क्रेडिट परचेजेज आएगा जी। क्रेडिट परचेजेज की तरफ जाएंगे हमें, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जी, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट हम किस लिए बनाते हैं, यूज रिलेटेड टू कैश परचेज, क्रेडिट सेल्स, सॉरी कैश सेल्स तो क्रेडिट सेल्स के लिए होता है जी। डेटर्स कंट्रोल अकाउंट किस लिए हम बनाते हैं जी, क्रेडिट सेल्स के लिए जी।
क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि कंपनी ने कॉरपोरेशन एबीसीजी उसने ट्रायल बैलेंस बनाया है मगर डिफरेंस आ रहा है दोनों साइड्स के ऊपर, तो सच अमाउंट डिफरेंट शेल बी नेम्ड है, इसको क्या नेम दिया जाएगा? कंपेंशन अकाउंट दिया जाएगा, कॉम्पनसेशन है जी, बैलेंस शीट, बैलेंस अकाउंट, एरर अकाउंट, ये सस्पेंस अकाउंट, तो हम पढ़ चुके हैं, इसको सस्पेंस अकाउंट का नाम दिया जाएगा। स्टूडेंट्स ये क्विज भी एंड हो चुका है, लास्ट इसका ये है जी, इसके बाद इसको हम एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में जी। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद हाफिज़ अब्दुल्ला। जी स्टूडेंट्स, एक और हम क्विज स्टार्ट करने लगे हैं अटैम्प्ट करने के लिए। ये थर्ड क्विज़ है MGT 101 का, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ साथ जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है वो आपको मिल सके। Let's start the quiz. ये क्वेश्चन पूछा गया है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती हैं। चलें जी, यहाँ नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। जी पूछा जा रहा है जी, मिस्टर वाई ने रिकॉर्ड किया स्टेशनरी एक्सपेंस 50 रुपये को सैलरी एक्सपेंस के तौर पर, तो नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री जो परचेजेस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम उसको जी इन्वेंट्री, परचेज ऑफ इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज, रिकॉर्ड नहीं सॉरी रिकॉग्नाइज करना है कि हम एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज करते हैं किसको? इन्वेंट्री को परपेचुअल सिस्टम के अंदर, और पीरियाडिक सिस्टम में अंदर एज एक्सपेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है जी हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ग्रेट इशू ऑफ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। इसके तमाम जवाब में से जो मुझे सूटेबल रख रहा है वो मटेरियल अकाउंट लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको अपने हवाले से देखना चाहें तो देख सकते हैं, मगर मैं इसी पे श्योर हूँ मटेरियल अकाउंट के हवाले से, मगर फिर भी आप इसको देख सकते हैं, अपने बुक से कंसल्ट करके इसको चेक कर सकते हैं, और मुझे यही आंसर इसका सूटेबल लग रहा है। बाकी नेक्स्ट आगे देखते हैं जी। पूछा जा रहा है जी, हम डेटर्स अकाउंट कंट्रोल अकाउंट को जो प्रिपेयर करते हैं तो डेबिट साइड पे कौन से आइटम पोस्ट किए जाते हैं? वो पोस्ट किए जाते हैं जिससे डेटर्स कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज़ होता है, यानी कि डेटर्स हमारे इजाफा होता है, एसेट्स में इजाफा होता है जी। बोथ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ एडेड नहीं है जी, इंक्रीज़ इन डेटर्स बैलेंस जी, इंक्रीज़ इन डेटर्स बैलेंस आता है। अच्छा जी, इंक्रीज़ इन डेटर्स बैलेंस वाला आता है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। बैंक अकाउंट कौन सा है जी हमारे पास? ये हमारे पास एक कॉन्ट्रा आइटम है। ये पूछा जा रहा है, इन ट्रेडिंग कंसर्न सैलरीज ऑफ मार्केटिंग स्टाफ इंक्लूडेड एट, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा जी हमारे पास, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम इसको लेके जाएंगे। सैलरीज ऑफ मार्केटिंग स्टाफ इंक्लूड्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस जी, मगर इसका कॉस्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस भी के तौर पर पूछ लिया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो नहीं आएगा, एक्सपेंस है जी हमारे पास, तो एक्सपेंस के तौर पे हम इसको लेंगे, ठीक है जी। और इसके साथ साथ ये आपको कंफ्यूज कर देता कॉस्ट ऑफ सेल्स और इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ, तो हमने इस वाले से कंफ्यूज नहीं होना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया हमें, पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट हैड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ₹9,000, क्लोजिंग बैलेंस 9,000 रुपये है, क्रेडिट सेल्स हमने की है 500 की, जो ओमिट कर गए हैं हम रिकॉर्ड करने में कंट्रोल अकाउंट में, तो शुड बी द करेक्ट बैलेंस ऑफ द पेएबल कंट्रोल अकाउंट कौन सा होगा? तो यही हमारे पास 9,000 ही जो है ये करेक्ट अमाउंट, क्योंकि हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं पेएबल का। जब हम पेएबल का होता है तो हमारे पास उसके लिए हम सेल्स नहीं परचेज़ का होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट है, तो इस वजह से हमारे पास सेल्स का आना चाहिए, इसका आंसर ठीक है। और इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था वो इसी तरह से पूछा गया था, उसमें हमें रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट के हवाले से पूछा गया था, और यहाँ पे क्रेडिट सेल्स की बजाय उधर कहना बताना चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पे परचेजेस पूछा हुआ था, ठीक है। तो इस हवाले से कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इस लिहाज से कि जो आपकी क्या कहते हैं जी सेम है जो स्टेटमेंट है, लेकिन उन्होंने वैल्यूज़ और थोड़ा सा उसका एस्पेक्ट चेंज किया है जी। क्या न्यू कॉरपोरेशन का ABC कॉरपोरेशन है जिसका न्यू अकाउंटेंट है, उसने प्रिपेयर किया ट्रायल बैलेंस को, डिफरेंस है वहाँ पे टोटल में बहुत ज़्यादा, ट्रायल बैलेंस सच अमाउंट डिफरेंस शैल बी नेम्ड एज, क्या होगा जी हमारे पास सस्पेंस अकाउंट का नेम देंगे उसको, ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, फैक्ट्री ओवरहेड इज़ एन क्या चीज़ है जी हमारे पास? कॉस्ट है, क्या है जी? ये इनकम है, लाइबिलिटी एक्सपेंस है, ये हमारे पास कॉस्ट है। और ये क्विज भी एंड हो गया,
तो अभी इसके बाद ये फाइनल क्विज़ था। ये हमारे पास ये 6 क्विज़ हमने अटैम्प्ट कर लिए हैं। इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी के क्वेश्चन के आंसर्स ठीक हैं, जिसमें से एक इनकम वाला क्या वो मुझसे लग रहा है कुछ मैंने जो है मिस्टेकनली गलत अटैम्प्ट कर दिया। ये एक दो और इसी तरह से हैं क्वेश्चंस। बाकी आप अगर इस क्वेश्चन से तैयारी करते हैं तो उम्मीद है आप 10 नहीं तो कम से कम 9 मार्क्स ज़रूर ले सकते हैं, अगर सभी क्वेश्चन इस तरह से आते हैं तो। और अगेन मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप देखना चाहें और मज़ीद आप लेक्चर्स लेना चाहते हैं मेरे, तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और क्लास डेली हो रही है हमारी, और कुछ 3 चैप्टर्स हमारे रिमेनिंग हैं, बाकी के चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। और हमारे पास एक 13 चैप्टर और उसके साथ साथ 17 और 18 चैप्टर हमने पढ़ने हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं आप दे दूँगा उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में भी और थंबनेल में भी। और उसके साथ साथ और कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, एक और बात ये है कि अगर आपको क्या है कोई और मज़ीद लेक्चर्स या किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए, और कोई भी आप चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट की मैं वीडियोस आपके लिए बना कर डालूँ, अपलोड करूँ, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। और इसी तरह से बेहतर है आप कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि आपको जल्द से जल्द आपको उसके हवाले से इसका रिस्पॉन्स दिया जा सके। जी तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।